हेलो फ्रेंड्स, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होगा डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर और पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर से, किससे? डीसीए फर्स्ट और पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर से एमएस एक्सेस सब्जेक्ट है। ठीक है, आपका यूनिट नंबर 1 में क्वेश्चन है दोस्तों, डीबीएमएस सिस्टम के लाभों और हानियों को समझाइए। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको हमारे चैनल में एमएस एक्सेस की प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन एमएस एक्सेस के अपलोड किए हुए हैं। आप हमारे चैनल में जाकर के एमएस एक्सेस के और भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड कर दिया हूं। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस वीडियो में, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर डीबीएमएस सिस्टम के लाभों और हानियों को। ठीक है, तो दोस्तों डीबीएमएस क्या कहलाता है, इसका पूरा नाम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी डेटाबेस बनाते हैं और रो और कॉलम में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? रो और कॉलम में बनाते हैं। रो और कॉलम में बनाते हैं। ठीक है, अर्थात टेबल के रूप में। ठीक है, तो डीबीएमएस सिस्टम में हमारा डेटा किसमें होता है? टेबलर, अर्थात टेबल के रूप में होता है। ठीक है, तो डेटा को बनाने के बाद क्या लाभ होते हैं और क्या हानियां हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले डीबीएमएस सिस्टम के लाभ की। किसकी? डीबीएमएस सिस्टम के लाभ की। ठीक है, तो पहला यहाँ पर लाभ क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर पहला लाभ हो जाएगा आपका समय और संसाधनों की बचत। समय और संसाधनों की बचत। समय और संसाधनों की बचत। ठीक है, पहला लाभ है आपका। ठीक है, समय और संसाधन कैसे बचता है दोस्तों आपका? थोड़ी सा आपको इसमें पॉइंट्स भी लिखना है। क्या करना है? पॉइंट्स भी लिखना है। ठीक है, मतलब पॉइंट्स लिख के आपको इनका डिटेल भी लिखना है इसमें। तो दोस्तों समय और संसाधन की बचत कैसे होती है? जो आज का जो सब तकनीक चल रहा है दोस्तों, कोई भी संगठन हो या कोई भी कंपनियां हो, तो अपने आवश्यकता के अनुसार डेटा को स्टोर करके रखती हैं। क्या करती हैं? डेटा को स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो पहले क्या सिस्टम था कि कागजी कार्यवाही की जाती थी। ठीक है, कोई भी डेटा होता था कागजी कार्यवाही में होता था, जिससे क्या होता था, उसमें डेटा का दोहराव हो जाता था। ठीक है, 2 बार हमारा डेटा लिख जाता था। ठीक है, अब क्या होता है, हम डीबीएमएस सिस्टम में डेटा को स्टोर करने से हमको क्या होता है कि डेटा का दोहराव में कमी हो जाती है। ठीक है, और आपका क्या जाता है, जो डेटा एंट्री करने में समय लगता था, क्या लगता था? समय। पेन कॉपी में लिखने में जो समय लगता था, तो वो समय भी हमारा बच जाता है। समय और संसाधनों की बचत। संसाधन भी इसमें कम लगते हैं आपके। ठीक है, जैसे आप फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या करोगे, पेन कॉपी और आपको और भी समय डेटा बनाने के लिए और भी टूल्स चाहिए होते हैं, तो वो संसाधन हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इसमें समय और संसाधन दोनों की बचत हो जाती है। ठीक है, पहला समझ में आया। दूसरा हमारा हो जाएगा दोस्तों डेटा की विश्वसनीयता। क्या हो जाएगा? डेटा की विश्वसनीयता। डेटा की विश्वसनीयता। विश्वसनीयता छुट्टी की आएगी, विश्वसनीयता। ठीक है, डेटा की विश्वसनीयता क्या हो जाएगी दोस्तों, कि जब हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी प्रोसेसिंग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डेटा बनाते हैं। ठीक है, तो एक से अधिक फाइलों को रखे जाने पर डेटा जो हम रखते हैं, तो रख रखाव में क्या होता है दोस्तों, दिक्कत होती है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान में अपडेट नहीं कर सकते हम। क्या नहीं कर सकते? ठीक है, और इसमें क्या होता है दोस्तों, हम यदि गलती करते हैं, क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, कोई भी डीबीएमएस सिस्टम हम डेटा स्टोर करते हैं तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होता है। यदि हम कागज में लिखते हैं, गलती होती है। ठीक है, तो उतना विश्वास नहीं रहता। इसमें क्या होता है कि डेटा की विश्वसनीयता रहती है कंप्यूटर सिस्टम में, जो डेटा हम बनाते हैं किसी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तीसरी बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर तीसरा हो जाएगा डाटा शेयरिंग की सुविधा। क्या जाएगा? डाटा शेयरिंग की व्यवस्था। क्या हो जाएगी? या सुविधा हम बोल सकते हैं, सुविधा। ठीक, डाटा शेयरिंग की सुविधा मतलब जैसे दोस्तों हम क्या करते हैं, डीबीएमएस सिस्टम किसी सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, डेटा बनाते हैं। ठीक है, तो उसको हम हार्ड कॉपी
निकाल सकते हैं, ठीक है, उसको भी शेयर कर सकते हैं। और जो हमारा सॉफ्ट कॉपी होता है, इंटरनेट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चौथा हो जाएगा डेटा की स्वतंत्रता, क्या जाएगा, डाटा की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है। अब दोस्तों डेटा की स्वतंत्रता मतलब क्या हो जाएगा, जैसे हम यदि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, मतलब कि जो हम पेन कागज से डेटाबेस बनाते थे, ठीक है, तो उसमें डेटा की उतनी स्वतंत्रता नहीं होती थी। जैसे हम यदि कोई फाइल में डेटा लिखते हैं तो लिखते समय जो गलतियां होती हैं हम उसको मिटा नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यदि डीबीएमएस सिस्टम में कोई डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें हमको एडिट करने का, डिलीट करने का सभी की स्वतंत्रता रहती है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेटा की स्वतंत्रता हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों उन्नत इंटीग्रिटी, क्या जाएगा, उन्नत इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी हम बोल देते इंटीग्रिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, डेटा जो हमारा बनाया जाता है, ठीक है, उसका पूरा विश्वसनीय तरीके से, विश्वसनीय और पूरी शुद्धता के साथ डेटा बनाते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, शुद्धता, क्या होता है, शुद्धता, ठीक है, शुद्धता के साथ डेटा बनता है हमारा। छठवां आ जाएगा आपका यहाँ पर लाभ कुशल डाटा एक्सेस, क्या जाएगा, कुशल डाटा, कुशल डाटा एक्सेस। कुशल डाटा एक्सेस से मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, कि जैसे हम पेन और कॉपी में डेटाबेस बनाए, पेन और कॉपी से फाइलों में, ठीक है, तो उसमें हमको डेटा एक्सेस करने में, डेटा देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, ठीक है। लेकिन डीबीएमएस सिस्टम में हमको क्या हो जाएगी, डेटा को आसानी से हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अलग अलग फाइलें बना सकते हैं, अलग अलग डेटाबेस बना सकते हैं, ठीक, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कुशल डेटा एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और आ जाएगा दोस्तों आपका डेटा के बीच रिलेशनशिप कर सकते हैं, क्या जाएगा, डेटा के बीच रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, डीबीएमएस सिस्टम में क्या कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम एक से अधिक टेबल बना सकते हैं और उन टेबल्स के मध्य में क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप भी कर सकते हैं। और रिलेशनशिप में से डेटा को हम अपनी आवश्यकता अनुसार डेटा का को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला जाएगा उन्नत सुरक्षा, उन्नत सुरक्षा, उन्नत सुरक्षा, ठीक है। उन्नत सुरक्षा का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कि हम डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें सुरक्षा भी ज्यादा होती है। हमारा डीबीएमएस सिस्टम में क्या हो जाएगी, उन्नत सुरक्षा, ठीक है, मतलब सुरक्षा ज्यादा होती है। जैसे हम डीबीएमएस सिस्टम में डेटा बनाए, ठीक है, तो उसको हम सुरक्षित किसी हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा उन्नत सुरक्षा, ठीक है। अगला है जैसे बैकअप, क्या जाएगा, डेटा का बैकअप आ जाएगा, क्या जाएगा, डाटा बैकअप, बैकअप, ठीक है। तो हम डेटा का क्या कर सकते हैं दोस्तों, बैकअप, बैकअप मतलब जैसे हम डीबीएमएस सिस्टम किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करके रखते हैं, तो हम इसको पेन ड्राइव में या कहीं भी किसी भी डिवाइस में क्या कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। मतलब हम पेन ड्राइव में भी, कंप्यूटर सिस्टम पेन ड्राइव में भी डेटा को रख सकते हैं और अपने कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर में भी डेटा को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे अपने लाभ, ठीक है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर कि डेटाबेस की क्या हानियां, डेटाबेस सिस्टम की क्या हानियां हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहली हानि आ जाएगी लागत, क्या जाएगी, लागत। लागत मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, कि जब हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो है डेटा बनाने में लागत ज्यादा लगती है। कैसे लगती है आपकी, कि दोस्तों जैसे पहला चीज तो हो जाएगा कि पुराने फाइल सिस्टम में हमको लागत कम होती थी, ठीक है, पेन कॉपी वगैरह खरीदना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा, इसमें हमको कुछ सॉफ्टवेयर लगेंगे, कंप्यूटर्स लगेंगे और संसाधनों को अपडेट भी करना पड़ेगा समय के साथ, ठीक है। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर लागत ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, हानि है। दूसरा हानि इसका यह है दोस्तों, सुरक्षा व इंटीग्रिटी की जटिलता, सुरक्षा की जटिलता हमने बोल दिया, सुरक्षा की जटिलता, सुरक्षा की जटिलता। जटिलता मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, कि जैसे हम इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सुरक्षा की जटिलता जो है इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, सभी से इसमें नहीं बनता है, ठीक है। इसमें कुछ रूल्स लगाने होते हैं सब कुछ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सुरक्षा में थोड़ी क्या है, जटिलता है, ठीक है।
है तो सुरक्षा बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सा इसमें सुरक्षा करने के लिए हमको समस्याएं आती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा है दोस्तों यहाँ पर बैकअप की आवश्यकता। क्या जाएगा? बैकअप की आवश्यकता, बैकअप की आवश्यकता, बैकअप की आवश्यकता। दोस्तों बैकअप की आवश्यकता क्यों पड़ती है डीबीएमएस सिस्टम में? तो दोस्तों बैकअप की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है आपको कि डेटाबेस में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में किसी सॉफ्टवेयर में डेटा बनाते हैं। क्या करते हैं? किसी सॉफ्टवेयर में डेटा बनाते हैं। दोस्तों हम बाई चांस हमारा कंप्यूटर सिस्टम खराब हो जाता है या कुछ बिगड़ जाता है उसमें, तो हम डेटा को कैसे देखेंगे? तो इसको किसी अदर डिवाइस में क्या करना पड़ता है? बैकअप लेकर के रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे पेन ड्राइव में भी हमको डेटा स्टोर करके रखना पड़ेगा, कंप्यूटर सिस्टम में डीबीएमएस सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी आपको क्या करना पड़ेगा? डेटा का बैकअप लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पेन ड्राइव में ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब बात करें सिस्टम का फेल होना। क्या जाएगा? सिस्टम का फेल होना, सिस्टम का फेल होना, फेल होना, ठीक है। ये भी हमारी एक हानि है। दोस्तों जिस डीबीएस में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काम कर रहे हैं और बाय चांस हमारा कंप्यूटर फेल हो जाता है, ठीक है, तो ये भी हमारी एक हानि है। कंप्यूटर बिगड़ जाता है तो वहां हमारा लॉस हो जाता है, ठीक है। ये इसका सिस्टम का फेल होना है, ठीक है, ये हानि हो जाएगी आपकी, ठीक है। पांचवा है अधिक ही यूजर होने पर गति धीमी होती है। अधिक यूजर होने पर गति धीमी, होने पर गति धीमी, ठीक। गति धीमी क्यों हो जाएगी? दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये क्या होते हैं? ऑनलाइन भी चलते हैं, ठीक है। तो इसमें यूजर की संख्या ज्यादा हो जाएगी, मतलब एक ही सिस्टम को एक से अधिक लोग जब यूज करेंगे, ठीक है, तो वहां पर ट्रैफिक जनरेट होगा। ट्रैफिक जनरेट होगा तो कंप्यूटर सिस्टमों की गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। ये इसकी हानि है, ठीक है। तो दोस्तों कम से कम आपको इसमें 5 लाभ और 5 हानि लिखना है, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।